नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 12 का। चैप्टर का नाम था इकोनॉमिक्स का बजट। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया था कि बजट होता क्या एक्चुअल में। बजट एक बोगेट नाम के शब्द से लिया गया है। और बोगेट शब्द कौन सा शब्द है बच्चों, कहाँ का है? फ्रांसीसी शब्द है, जिसका मतलब होता है बच्चों चमड़े का थैला। और बच्चों, यहाँ पे बजट में बात करें हम किसके? गवर्नमेंट बजट की। तो बजट बच्चों सेंट्रल में भी पास किया जाता है और स्टेट में भी पास किया जाता है। और बच्चों, जो सेंट्रल में बजट होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनियन बजट कहते हैं। एक आता है बच्चों फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब बात करते हैं एक्चुअल में बजट होता क्या है। तो बच्चों, बजट क्या होता है? एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, जिसमें सरकार क्या करती है बच्चों, आने वाले साल का एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब देता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब बच्चों, बात करते हैं बजट के एलिमेंट की। तो बजट के एलिमेंट या कंपोनेंट्स यानी कि घटक हिंदी में कहते हैं इसे। तो कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है बच्चों रिवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट के अंदर हम बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की और रिवेन्यू रिसिप्ट की। और बात करें कैपिटल बजट की, तो कैपिटल बजट में एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक आता है बच्चों कैपिटल रिसिप्ट आता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से रिसिप्ट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो पहले हम रिसिप्ट की बात करेंगे। रिसिप्ट में पहले बात करेंगे हम किसकी? 2 टाइप के रिसिप्ट होती हैं। एक होता है बच्चों रिवेन्यू रिसिप्ट, एक आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। और जो बच्चों रिवेन्यू रिसिप्ट होता है उसके अंदर क्या आता है? टैक्स रिवेन्यू आता है और नॉन टैक्स रिवेन्यू आता है। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, RN और C। RN यानी कि रिवेन्यू के अंदर नाइदर क्रिएट एसेट्स और नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटीज। और कैपिटल रिसिप्ट में अंदर क्या आता है बच्चों? आइदर क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूड एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि बच्चों, रिवेन्यू जहाँ पे आए वहाँ पे कैपिटल एसेट्स की बातें नहीं होती। तो बच्चों, जहाँ पे रेवेन्यू आता है वहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज की बातें नहीं करेंगे। और जहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट आता है उसके अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होता है बच्चों? क्रिएट होता है। इसके बाद बच्चों, हमने बात की थी किसकी? रिवेन्यू रिसिप्ट की। रिवेन्यू रिसिप्ट में हमने पहले बताया बच्चों, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो बच्चों, आज की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम लोग? टैक्स रिवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। और ये किसका पार्ट है बच्चों? रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। टैक्स रिवेन्यू कितने टैक्स जो आता है बच्चों, टैक्स की बात करें तो टैक्स कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बच्चों डायरेक्ट टैक्स, एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है बच्चों? इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है बच्चों? GST आता है, जिसमें तुम बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं हम लोग उसे। एक एक्साइज ड्यूटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है। तो ये बच्चों सारी चीज़ें किसके अंदर आता है? तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। इनकम टैक्स के बारे में रिगार्डिंग बात करते हैं बच्चों। इनकम मतलब आप जानते हो, आय की बातें करेंगे। लोगों की आय जो होती है, इनकम होती है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इनकम टैक्स कहते हैं। एक आता है बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि कंपनियां देती हैं। किस पे बच्चों? नेट प्रॉफिट पे देती हैं। जो नेट प्रॉफिट पे जो कंपनियां टैक्स देती हैं बच्चों, उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, निगम कर कहते हैं। एक आता है बच्चों वेल्थ टैक्स, जो किसी भी व्यक्ति की कुल संपत्ति पर टैक्स लगता है। ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेल्थ टैक्स कहते हैं। अब बात आती है बच्चों किसके? GST की। GST में क्या आता है बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है। एक आता है बच्चों हमारे पास एक्साइज ड्यूटी, एक आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को हिंदी में कहते हैं बच्चों सीमा शुल्क। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। और बच्चों, सीमा शुल्क के अंदर क्या क्या आता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये सीमा शुल्क क्या होता है? जब किसी एक देश से दूसरे देश में, यानी कि अगर हम किसी दूसरे देश में किसी वस्तु या सेवाओं का आयात या निर्यात करेंगे तो वहाँ पे जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कस्टम ड्यूटी कहते हैं, यानी कि सीमा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सीमा शुल्क। दोबारा समझो बच्चों, कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों? सीमा शुल्क होता है जब किसी एक देश से दूसरे देश में किसी वस्तु और सेवाओं का हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। एक आता है बच्चों एक्साइज ड्यूटी। इसमें एक्साइज ड्यूटी में क्या होता है बच्चों? किसी देश के अंदर ही अगर किसी उत्पाद का, इसको हम कहते हैं उत्पाद शुल्क, यानी कि किसी प्रोडक्ट का अगर हमारे किसके अंदर, हमारे देश के अंदर ही हम इसका क्या करते हैं? टैक्स लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब क्या फर्क पड़ा बच्चों? एक्साइज ड्यूटी हमारे देश के अंदर है, कस्टम ड्यूटी एक देश से दूसरे देश के भीतर में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विस का, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कस्टम ड्यूटी कहते हैं।
एक आता है बच्चों एक्साइज ड्यूटी, जैसे इसमें पेट्रोल आ गया, शराब आ गया, तंबाकू आ गया, इन पे जो टैक्स लगता है उसमें किसके अंदर आता है बच्चों, एक्साइज ड्यूटी के अंदर आता है। अब बात करते हैं बच्चों के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, सपोज करो जीएसटी में बात करते हैं जो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है। सपोज करो बच्चों कि आप कहीं पे बर्गर खाने गए किसी शॉप पे, तो जब आप बर्गर खाने गए हो बच्चों, तो क्या वो बर्गर बनाने वाला मैकडी, डोमिनो वगैरह जो भी होंगे, वो क्या आपसे टैक्स लेते हैं या खुद टैक्स देते हैं? वो हमसे टैक्स लेते हैं। तो इसका मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको क्या किया जाता है बच्चों, शिफ्ट किया जाता है। बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो बच्चों जो बर्गर हम खा रहे हैं, तो जो बर्गर दे रहा है हमें मैकडी और डोमिनो वगैरह, तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो कुछ भी चीज़ें जैसे बर्गर वगैरह हुआ या फिर पिज़्ज़ा वगैरह हुआ, तो टैक्स खुद नहीं लेते, वो बर्डन को क्या करते हैं, टैक्स को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, वो हमसे लेते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, बर्डन क्या होता है, शिफ्ट होता है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट नहीं होता। अगर तुम्हारी इनकम खुद की है तो तुम्हें खुद को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में वो क्या करते हैं, बर्डन को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। आपको ये भी पता होगा बच्चों कि जब जीएसटी आता है, ये तो हर वस्तु पे आ गया, तो इसका कवरेज क्या होता है बच्चों, वाइड, यानी कि बड़ा कवरेज होता है। बल्कि अगर बात करें किसकी बच्चों हम लोग, डायरेक्ट टैक्स की, तो इसका एक लिमिटेड कवरेज होता है। ठीक है बच्चों। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों, प्रोग्रेसिव नेचर होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा क्या होगा बच्चों, टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन रिग्रेसिव नेचर कौन सा होता है बच्चों, तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे सपोज करो किसी एक अमीर व्यक्ति की अगर 1 लाख रुपए कोई सैलरी है, तो उसके अंदर 10% निकाल देंगे तो उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गरीब लोगों के ऊपर अगर 5,000 सैलरी है, उस पर बट 10% टैक्स ले लेंगे, तो उस पर खाने पीने पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इस टाइप के टैक्स को हम क्या कहते हैं, नेचर क्या कहते हैं बच्चों, इसका रिग्रेसिव इन नेचर। तो इसका मतलब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो कि इनकम पे लगता है, उसको हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जिसकी इनकम होगी, जिसका वेल्थ होगा, उसी के ऊपर क्या लगता है बच्चों, वो टैक्स लगता है, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आती है। तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो मेकर बना रहा है, मैंने बताया मैकडी, डोमिनो वगैरह जो भी बना रहे हैं, वो खुद टैक्स नहीं देंगे, वो बर्डन को क्या करते हैं बच्चों, शिफ्ट करते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग बर्डन कैन बी शिफ्टेड। आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एरिया वाइड एरिया है, तो उसको बोलते हैं वाइड कवरेज। लेकिन डायरेक्ट टैक्स किसके अंदर आता है बच्चों, हमारा लिमिटेड कवरेज के अंदर आता है। तो ये बच्चों हमने बात किसकी की है, टैक्स की। टैक्स के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 2। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या होता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है बच्चों, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह आते हैं बच्चों। ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स आता है बच्चों, उसके अंदर बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जिसकी इनकम होती है वही टैक्स देगा, कोई अदर तो देने वाला नहीं है। लेकिन बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो हम बर्गर खाने जाते हैं, तो बर्गर वाला हमसे क्या लेता है, वो बर्डन को क्या कर देता है, शिफ्ट कर सकता है, शिफ्ट कर देता है। वो टैक्स खुद नहीं देता, वो हमसे क्या लेता है, टैक्स लेता है। तो उसने बर्डन को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। थर्ड सेकंड पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो इनकम बढ़ेगी तो तुम्हारा टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। लेकिन बच्चों अगर बात करें किसके, हम लोग रिग्रेसिव इन नेचर की, तो सपोज करो बच्चों यहाँ पे रिग्रेसिव इन नेचर को हम कहते हैं प्रतिगामी टैक्स। इसमें क्या होता है, सपोज करो किसी व्यक्ति की अगर 1 लाख रुपए क्या है, 1 लाख मान लो, या हाँ 1 लाख रुपए मान लो आप, ठीक है। 1 लाख रुपए अगर सैलरी है, तो उसकी अगर 10% अगर टैक्स लगा दिया, तो उसके पास प्रति माह कितने रुपए शेष रह गए, 10,000 चले जाएंगे, 90,000 उसके पास क्या हो जाएंगे, शेष बच जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों कि अगर किसी व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की 5,000 सैलरी है और 5,000 सैलरी में 10% चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उसके पास टैक्स के रूप में कितना चला गया, 5,000 का 10% निकालोगे आप, तो सिंपल 500 रुपये चले गए। बचे हुए पैसे में क्या करेगा, जो गरीब आदमी होता है बच्चों, वो अपने खाने पीने में कहीं ना कहीं कटौती करेगा। तो इस प्रकार को क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार के नेचर को हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं किसकी, लिमिटेड कवरेज की और वाइड कवरेज की। आपको पता होगा जीएसटी वाइड कवरेज है, बहुत फैला हुआ है, हर वस्तु पे क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइड कवरेज कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है बच्चों, इनकम आती है, तो क्या आता है बच्चों, लिमिटेड कवरेज के अंदर आता है।
अब बच्चों बात करते हैं किसके, नॉन टैक्स रिवेन्यू की, किसके, नॉन टैक्स रिवेन्यू की। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे। है तो बच्चों ये रिवेन्यू, लेकिन ये रिसिप्ट है, लेकिन किसके अंदर आएगा बच्चों, ये नॉन टैक्स के अंदर आएगा। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर क्या आता है बच्चों, रिवेन्यू जानते हो आप, रिवेन्यू के अंदर ना तो क्रिएट RN, याद रखना बच्चों, रिवेन्यू के अंदर ना तो क्रिएट एसेट्स होता है, ना कोई लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज कहाँ पे होता है बच्चों, CERNC। तो यहाँ पे कैपिटल के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट होते हैं। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होगा। जैसे सबसे अच्छा पॉइंट आया बच्चों, सबसे पहले फीस। तो सरकार को रिसिप्ट तो हो रहा है, रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट है ये, तो इसके अंदर सरकार को पैसा रिसिप्ट होता है, लेकिन उसके बदले कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होगा। फाइन्स डायरेक्ट चला जाएगा, ये नॉन टैक्स में आता है। एक आता है बच्चों एसेट। सपोज करो कोई व्यक्ति, अगर कोई किसी लोग है बच्चों, और लोगों का अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका बच्चों कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। इसका मतलब सपोज करो एक कपल्स था, उसने कपल ने क्या किया बच्चों, शादी की, उसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो अगर वो कपल्स दोनों मर गए, तो उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। तो उसकी जो पूरी संपत्ति है वो किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास। और वो कैसे जाएगी बच्चों, नॉन टैक्स के द्वारा, उसका कोई टैक्स नहीं लगता। तो एसेट किसे कहते हैं बच्चों, अगर किसी लोग की मृत्यु हो जाए किसी की, तो उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। उसे हम कहते हैं बच्चों एसेट। बिल्कुल समझ आ गया होगा बच्चों। एक आता है बच्चों फोर फीचर्स। फोर फीचर में सपोज करो कि बच्चों कोई कोर्ट है, ठीक है, किसी कोर्ट ने किसी को क्या दिया बच्चों, ऑर्डर दिया, और ऑर्डर नहीं माना। इसने क्या नहीं माना, ऑर्डर को नहीं माना। तो अगर उसने ऑर्डर को नहीं माना, तो उसे क्या देना पड़ेगा बच्चों, चार्ज लग जाएगा उसके ऊपर। क्या लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा। अभी चार्ज किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन ये किसके अंदर आता है बच्चों, नॉन टैक्स के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं क्या बच्चों, फोर फीचर्स। क्या कहते हैं, फोर फीचर्स कहते हैं। तो दोबारा सुनो बच्चों, फीस आपको समझ में आ गई है, फाइनेंस आपको समझ में आ गया है। बात करते हैं किसकी, एसेट की। एसेट में क्या होता है बच्चों, अगर किसी लोग की मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अगर उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, और वो भी कैसे, नॉन टैक्स के द्वारा। ठीक है। एक आता है बच्चों फोर फीचर्स। अगर कोई कोर्ट की बात करते हैं, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है किसी को, ऑर्डर नहीं माने तो उसके ऊपर क्या लगेगा, चार्ज लगा देती है, और वो चार्ज किसके अंदर आता है बच्चों, नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर आएगा। अब बात करते हैं बच्चों स्पेशल असेसमेंट। सपोज करो बच्चों कि तुम्हारे घर के आसपास अगर किसी गवर्नमेंट ने रोड डाल दी, ये क्या डाल दी, रोड बना दी, तो रोड के आसपास जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, उसकी जो इनकम है, उनकी जो चार्ज है, उनके जो पैसे हैं, वो क्या हो गए बच्चों, बढ़ गए। क्या हो गए, बढ़ गए। या स्कूलों के पास जो किसी की जो ज़मीनें होती हैं, उनकी जो रेट होती है बच्चों, वो बढ़ जाती है। तो उसमें किसका हाथ होता है बच्चों, गवर्नमेंट का हाथ होता है। उसमें पैसों में जो इनकम बढ़ी है, उसमें कुछ पैसे किसको देने पड़ेंगे, आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, और वो किसके अंदर आता है बच्चों, स्पेशल असेसमेंट के अंदर आता है। अब बच्चों आता है ग्रांट एंड डोनेशन। सपोज करो कहीं पे कोई युद्ध आ गया, कोई आपातकाल स्थिति आ गई, ठीक है बच्चों, तो उसमें जो दान दिया जाता है, वो भी किसके अंदर आता है बच्चों, नॉन टैक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों, नॉन टैक्स के अंदर आता है। तो दोबारा बता रहा हूं बच्चों आपको, सबसे पहले शुल्क की बात करेंगे, फीस की बात करेंगे। सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए किया गया जाने वाला भुगतान शुल्क है। तो इस शुल्क के अंदर क्या आ सकता है बच्चों, जन्म मृत्यु के पंजीकरण की फीस आती है, पासपोर्ट की फीस आ सकती है, कोर्ट की फीस आ सकती है। मतलब सरकार को रिसिप्ट हो रही है, लेकिन वो कैसे हो रही है, नॉन टैक्स के द्वारा हो गई। फाइनेंस भी जो आता है वो किस में आता है, नॉन टैक्स में आता है। एसेट का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है, लेकिन उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों मैंने इसमें क्या बताया आपको, एसेट के अंदर किसी लोगों की मृत्यु हुई, तो उसका अगर कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी पूरी संपत्ति कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा। और कैसे लेगा बच्चों, नॉन टैक्स के द्वारा। अब बात आती है किसकी बच्चों, फोर स्पेशल असेसमेंट पढ़ लो पहले। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है, जैसे सड़क निर्माण करवा दिया किसी ने, नालियों का निर्माण करा दिया, तो उसके आसपास की जो संपत्ति है, कौन बच्चों, संपत्ति है, उसकी रकम में, इसकी प्राइस में जो वृद्धि हुई है, तो वो उसमें क्या करती है, इन सुधारों पर किए गए खर्च का कुछ भाग
सरकार विशेष आंकन के रूप में संपत्ति के मालिकों से क्या कर लेगी, वसूलेगी। तो बच्चों सरकार ने यहाँ पे रोड बनाया है, इसी की वजह से यहाँ की संपत्ति की इनकम क्या हुई है, बढ़ी है, रकम बढ़ चुकी है। तो सरकार इन बढ़ी हुई रकम से कुछ पैसे लेगी, उसे किसके अंदर डालेंगे बच्चों, स्पेशल असेसमेंट के अंदर। फॉर फीचर्स का मतलब कोर्ट का आदेश नहीं मानोगे तो उस पर कोई चार्ज लगेगा, वो किसके अंदर आएगा बच्चों, आपका नॉन टैक्स के अंदर आएगा। ग्रांट एंड डोनेशन, सपोज करो कि ये बच्चों कोई भूकंप आ गया, क्या गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कहीं पे अकाल पड़ गया, या कहीं युद्ध हो गया। अगर ऐसी स्थिति में लोग या लोग क्या करते हैं, सरकार को क्या देते हैं, पैसे देते हैं। आपने देखा होगा महामारी के समय बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट को क्या दिए थे, पैसे दिए थे। अक्षय कुमार ने, सारे हीरो ने, सचिन तेंदुलकर ने, सबने क्या दिया, गवर्नमेंट को क्या दिया था, पैसा दिया था। वो पैसा जो दिया गया वो किसके अंदर आएगा बच्चों, नॉन टैक्स के अंदर आएगा। तो बच्चों आपको टैक्स और नॉन टैक्स के बारे में पता चल गया होगा। टैक्स क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम, वेल्थ, कॉर्पोरेट, और इनडायरेक्ट टैक्स का होता है बच्चों जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स होता है, उसको बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स को हम बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं, उदाहरण ध्यान रखना बर्गर वाला, ठीक है। प्रोग्रेसिव नेचर होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने बताया था, अगर किसी एक रिच मैन है, उसकी सैलरी ज़्यादा है तो उसको 10% टैक्स देगा, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गरीब आदमी के ऊपर अगर टैक्स लगा तो उसके ऊपर उसकी खाने पीने पे फर्क पड़ेगा, उसको कहते हैं हम लोग रिग्रेसिव नेचर। लिमिटेड कौन सा होता है बच्चों तुम्हारा, डायरेक्ट टैक्स होता है। वाइड कवरेज किसका होता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी टैक्स के रिगार्डिंग बात करिए, हम नॉन टैक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें फीस, फाइन्स, एसिड, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट और ग्रांट एंड डोनेशन। फीस आपको पता है गवर्नमेंट को रिसिप्ट होता है, लेकिन नॉन टैक्स के द्वारा होता है ये। फाइन्स भी क्या होता है, नॉन टैक्स। एसिड की बात करें, किसी लोगों की मृत्यु हो गई, उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो पूरी प्रॉपर्टी या उसकी इनकम किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और कैसे जाएगी, नॉन टैक्स। फॉर फीचर्स का मतलब होता है कोर्ट के आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। और किसके पास जाएगा इसका पैसा, गवर्नमेंट के पास, कैसे, नॉन टैक्स के द्वारा। स्पेशल एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, सरकार ने रोड बनाई है, रोड के पास तुम्हारी प्रॉपर्टी है, उसकी रकम बढ़ गई तो उस रकम में क्या लेगा, सरकार कुछ पैसे लेगी, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट। ग्रांट एंड डोनेशन में मैंने बता दिया कि कोई भूकंप आए, बाढ़ आए, कोई आपदा आ जाए, युद्ध हो जाए, उसमें लोगों को सरकार के द्वारा दिया जाता है पैसा, वो किसके अंदर आता है बच्चों, नॉन टैक्स के अंदर आता है। तो ये बच्चों जो आपने सारा का सारा पढ़ा था वो किसका पार्ट था बच्चों, ये पार्ट था आपके रिवेन्यू रिसिप्ट का। ये रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या आता है बच्चों, एक आता है टैक्स रिवेन्यू, एक आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। क्या आता है बच्चों, टैक्स रिवेन्यू आता है, और एक क्या आता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू आता है। और एक किसका पार्ट होता है बच्चों आपका, ये रिवेन्यू रिसिप्ट का। आपको पता चल चुका है टैक्स किसे कहते हैं और नॉन टैक्स किस में आता है। और रिवेन्यू रिसिप्ट में हमेशा याद करना RN और C। R का मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू, C का मतलब कैपिटल। रिवेन्यू में कभी एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होंगे, कैपिटल के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बच्चों नेक्स्ट पार्ट वाला, जिसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज होता है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत एक्सप्लेनेशन करके आपको बताने वाला हूँ बोरोइंग के बारे में, रिकवरी ऑफ लोन के बारे में और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपको टैक्स और नॉन टैक्स आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।